नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें आप ये वीडियो देख लीजिए। तो जन सुराज का ये कहना है कि भाई शराबबंदी लागू भी नहीं है, पैसे का नुकसान भी हो रहा है, मोरल कोई ग्राउंड है नहीं, एविडेंस इसका कहीं है नहीं, तो इससे अच्छा है शराबबंदी हटाओ। और हटाकर क्या करो? हटाने से जो 20,000 करोड़ रुपया साल का मिले उसको बजट में लेकर अपनी सुरक्षा, बंगला, गाड़ी के लिए मत यूज करो। उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिहार में विश्व स्तरीय देश की सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बने उसके लिए करो। तो ये थे प्रशांत किशोर और ये बात कर रहे हैं सब जगह तो मिल ही रहा है, तो उसको हम बेचेंगे और उस पैसा से विकास करेंगे। यानी कि ये अभी जो चोरी छिपे जो बिक रहा है, मिल रहा है, अब इसको चोरी छिपे न करके खुलेआम सभी लोगों को, जैसे 10-20 साल जो नीतीश जी रोक किए उससे पहले जैसे होता था, हर एक गाँव में 10 गो 20 गो प्यांक नामी होता था। ये 10 गो 20 लोग हर एक गाँव में पी के हल्ला करते रहता था, लड़ते रहता था, झगड़ते रहता था, पहचान था क्या था फलनमा के फलना। वैसा सी दौर फिर लाने के लिए चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि फिर वैसा दौर आए जहाँ हर एक लोग पी के टल्ली रहे, उसका मौज बाल बच्चा रोड पे भटकता रहे, बीच चौक चौराहा पे जितना पर्व त्योहार है पी के हल्ला करे, गाड़ी दे। वही दौर फिर वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, आज मिलता है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। आज लोग पीते होंगे लेकिन चोर की तरह रहते हैं, कहीं चौक चौराहा पे हल्ला करते नहीं देखेंगे, मेला में जैसे होता था हल्ला वैसे नहीं देखे होंगे। और चोरी सब दिन होते आया है, होते रहेगा। चोरी में तो जिस समय लाइसेंस मिला हुआ था तब भी चोरी करके लोग बेचता था, तब भी लोग जेल जाता था। चोरी होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम शराब को लीगली फिर कर देंगे उसी तरह से जैसे 10-20 साल पहले होता था और उस पैसे से विकास करेंगे। ये प्रशांत भैया विकास करेंगे जो दारू के पैसे से। हमारे बिहार में एक कहावत है कि माई बेच के मौसी खरीदना, जो होंगे यहाँ से उनको अच्छी तरह समझ में आया हो। ये प्रशांत भैया वही करेंगे। ये कहते हैं कि पहले तुम दारू पियो, टैक्स दो और उस पैसा से तो बाल बच्चा के तुम्हारा है जो विकास करेंगे। अब आप ही बताइए, जो माई को बेच के मौसी लाएगा उसका कितना विकास होगा, है उसका कितना भला होगा। यही चाह रहे हैं प्रशांत भैया। और ये जिस समय पार्टी का शुरुआत किए 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसी दिन इस बात का अनाउंस कर दिया कि अगर हम सरकार में आए, इनको पता है कि 90% लोग लगभग पीने वाले हैं और इसको घोषणा करके हम फिर सरकार में आना चाहते हैं। जनता जाए भाड़ में, उसका बाल बच्चा बिल्टे फिर रोड पर आ जाए, उससे कोई लेना देना इनको नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि अगर महात्मा गांधी अगर कहीं से सुन रहे होंगे तो उनको कितना पीड़ा हुआ होगा कि उनको नाम लेके उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं और उनके जन्म दिवस पर पूरे बिहार में शराब शुरू करने की बात करते हैं। महात्मा गांधी को भी बदनाम कर रहे हैं, साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनको भी कष्ट हुआ होगा। और शराब पीने के बाद अगर सबसे ज़्यादा सताया जाने वाला लोग है तो यही जो सबसे ज़्यादा भीमराव अंबेडकर साहब जिनको जो मानते हैं वैसे लोगों को सबसे ज़्यादा सताया जाता है शराब पी के। आइए मेरे तरफ, हम दिखाएंगे लोगों का क्या कहना है कि शराब पी के आया, मेरे साथ ये गलत किया और शराब के बहाने बहुत कुछ गलत किया और उस भीमराव अंबेडकर साहब के ये तो बेच दिए, उनका नाम लेके शुरुआत करने की बात कहते हैं। बहुत कष्ट हुआ होगा, हमको तो ऐसा ही लगता है। प्रशांत किशोर भाई के हम भी सुनते थे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर हम भी जुड़े हुए थे, हमको अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया बात, देश के हित में बात करते थे, बिहार के हित में बात करते थे, 1 नंबर पहुंचाने की बात करते थे। लेकिन इतना जल्दी इनका चेहरा सामने आ जाएगा ये मुझे नहीं लगता था। आज तो मुझको लगता है कि ये बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी समर्थित पार्टी हैं, बीजेपी इसको खड़ा कर रही है। क्योंकि जिस तरह से पैसा को है पानी की तरह बहा रहे हैं
पैसा आ कहाँ रहा से रहा है। ये कहते हैं कि और सब जो पार्टियां आती हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है, उनका आधार क्या है? आधार ये है, कहता है कि इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है? आप बताइए कि हमारा इस अभियान पे कितना पैसा खर्चा किया होगा हमने? 100 करोड़, 200 करोड़? आप ही लोग रोज कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जब ये चुनाव लड़ाते हैं तो लोग इनको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया देते हैं, और एक दो नहीं, हम 10 राज्यों में चुनाव लड़ाए जिताए हैं। तो हमको अगर मान लीजिए आप ही के फिगर को मान ले 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तो पैसा वो लोग दे रहे हैं, उन जगहों के लोग दे रहे हैं जहाँ पर मैंने पहले चुनाव लड़ाने में लोगों की मदद की है, उनको जीतने में मदद की है, जिनको भी मैंने। एक खाली आपसे मेरा अनुरोध है, इस बार अब जब अगले बार जब आप मिलिएगा आरजेडी से और जदयू से, उनसे पूछिएगा कि भाई आप लोग 30 साल से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आए? उनके पास कहाँ से आता है? यही अभी वीडियो में बोल रहे थे ना कि और सब जो पार्टियां हैं उनके पास जैसे पैसा आता है तो मेरे पास क्यों नहीं आएगा? भैया वो भी तो गलती किए, जंगल राज बोलते हैं 15 साल है जे, नीतीश चाचा को भी बोलते हैं कि बहुत गलती किए, तो आप भी वही कर रहे हैं। कहिए कि हम भी वही हैं, फिर आइए राजनीति में। लेकिन आप इस ढोल को नहीं पीट सकते कि हम उनसे अलग हैं, हम उनसे बेहतर हैं, हम जनता के लिए हैं। कुछ नहीं, जनता के लिए आप हैं। आप पहले जो सरकार थी उससे भी गिरे हुए हैं। मैं कभी था आपके सपोर्ट में, लेकिन जिस दिन से मैंने सुना है कि आपने शराब का खुलेआम समर्थन किया है, तब मैं समझ गया कि आप कितना विकास करने वाले हैं। ठीक है, किसी ने चंदा दिया आपको है जे, दे रहा होगा है जे, लेकिन जो दे रहा है ना वो जैसे जीतिएगा ना वो आपसे वसूलेगा, और जो देना जानता है ना वो वसूलना भी जानता है। और वसूलेगा तो आप जायज काम करके नहीं वसूलाइएगा, वसूलेगा ना तो फिर आप वही काम कीजिएगा जो और सरकार करता है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा गड़बड़ झाला कीजिएगा, उससे भी बड़ा गलती कीजिएगा जनता के साथ। अरस्तु ने कहा था कि जनता मूर्खों की शासन है। आज देख रहे हैं कि कैसे ये मूर्ख आप भी बना रहे हैं जनता को। लेकिन आज पहले वाला जनता नहीं है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत जानकारी रखता है। आप कितना हो उड़िए, जनता जल रही है, आपकी बातों को समझ रही है, और जनता जनार्दन आपको अच्छे से सबक सिखाएगी। अलग अलग क्षेत्र में जो गरीब है लोग, जिनको बुढ़ापे में सख्त पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे लोगों को आप पेंशन रोक देते हैं, और जिनको करोड़ों करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ रहता है वैसे लोगों को आप पेंशन दे रहे हैं। वाह, ताली आता है। आप में दम है तो लाइए, हम सपोर्ट करेंगे कि जो सांसद मंत्री विधायक जो भी आपके पार्टी से होंगे वो पैसा पेंशन नहीं लेंगे, सिर्फ महीना लेंगे। ये जब तक रहेंगे तभी तक लेंगे सेवा में, उसके बाद नहीं लेंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि आप में उतना दम नहीं है। नीतीश जी में 100 बुराई होगा है ये, लेकिन इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने कह दिया कि शराब बंद मतलब बंद, और अडिग है, और ये नीतीश जी ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता फिलहाल। और ये वही नीतीश जी भी हैं जिन्होंने शुरुआत में जब आए थे तो शराब को जो बीच बाजार में बिकता था उसको गली गली तक पहुंचाए थे। लेकिन इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए एकदम पूरे बिहार से शराब को उखाड़ फेंका। तो ये नीतीश जी ही कर सकते हैं। नीतीश जी पे कभी हम चर्चा करेंगे, उनकी कुछ खामियां भी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो अच्छाई है उसको भी हम नहीं भूलेंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नीतीश जी के समर्थक होगा है ये। भैया ऐसी बात नहीं है। जो हमको क्लोज से जानते हैं उनको पता है, तो हर एक पार्टी में कुछ अच्छा कुछ बुरा लोग होता है, अच्छा कुछ बुरा काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आपका शुरुआत गलत है। और आप वोट के इतने भूखे हैं कि अभी निमन से पार्टी खड़ा भी नहीं हुआ है, और ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं। और ये जो उपचुनाव हो रहा है बिहार में, जो 4 गो सीट पे, आप उस पे है जो अपना है जो खड़ी करके पार्टी के देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या रहता है। मतलब एकदम बेचैन हो रहे हैं, कितना जल्दी है जो मंत्री बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री के रेस में आ जाएं। जनता तो मूर्ख है। ये तो पता है आपको कि नीतीश चाचा का थोड़ा सेहत और उम्र के हिसाब से आउट हो जाएंगे। रह गए तेजस्वी भाई, तो एक बड़ा लोग है ये, उन्हें चाहेंगे कि तेजस्वी आए, तो आप विकल्प बन रहे हैं कि तेजस्वी नहीं तो हमको दीजिए, लेकिन कोई दूसरा के दे दे। लेकिन अगर आपका ये मुद्दा रहता है शराब वाला, बाकी
जनता जनार्दन पे छोड़ते हैं, वो क्या सोचते हैं इस विषय पर, उनका क्या कहना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।